दो पुलिस वाले होते हैं कि अगर रास्ते में कोई डेड बॉडी हो जाए या कोई रास्ते में ट्रेन में कोई बंदा हिट हो जाए या कोई छोटा मोटा वाकया हो जाए तो वो वहाँ पे उतर जाते हैं। उस Hello everyone, This is Anshika Nanta and this is Ruchi Singh. and welcome back to our channel. Welcome back to our हाँ जी, फिर कितना आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं लिटरली वो भी बहुत सैड वीडियो है। मतलब पता नहीं यार ये क्या चल रहा है। मेरे को ऐसा हो रहा है ना वीडियोस को देख देख कर इतनी मतलब बुरी वीडियोस को देख कर ना मेरे को इतना गंदा लग रहा है और मैं ऐसी हूँ कि यार मैं क्यों हम इन वीडियोस पे रिएक्ट कर रहे हैं। पर लिटरली इन वीडियो पे हम अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों तक ये बात कैसे पहुँचेगी। तो हम लोगों का इन वीडियो पे रिएक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं तो बेसिकली इस वीडियो में ये है कि एक लड़की है, एक औरत है, ठीक है, पाकिस्तान की औरत है। वो ट्रेन में जा रही थी और उसके साथ रेलवे स्टेशन के जो स्टाफ है उसने बदतमीजी करी है और लाइक ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तुम इंडिया में हो, तुम ये बोल देते हो कि तुम्हारे कपड़े छोटे हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है, इस वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। लेकिन जैसे मुस्लिम जो कंट्री है बेसिकली वहाँ पे तो औरतें बुर्खा पहनती ही है, मोस्टली बुर्खा पहनती है। अगर बुर्खा नहीं पहनी तो उनकी बॉडी मोस्टली कवर होती है। तो उनके साथ भी ये चीज़ हो रही है तो यार उसको बहुत सैड फील होता है ये देख कर। हाँ, आई गेस मतलब क्लोथ्स नहीं है, क्लोथ इंडिकेशन नहीं है कि इस लड़की के साथ इसने ऐसा डाला था तो इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। मतलब इट्स अ माइंडसेट ऐसा होगा तो फिर उसने कुछ भी डाला हो वो करेगा ही करेगा वो। और सही में यार ऐसा इन चीज़ों को हर दिन ये केसेस आते हैं, ठीक है, हर दिन कभी बच्चों के साथ हो रहा है, कभी बच्चियों के साथ हो रहा है, ठीक है। अब तो ये हो गया कि छोटे छोटे लड़कों को तक नहीं छोड़ा जा रहा है यार, उनके साथ भी बदतमीजी हो रही है। तो ये चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो में क्या हुआ, क्या बदतमीजी करी। तो फिर देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुल्तान से कराची आने वाली जकरिया एक्सप्रेस में सफर करने वाली खातून को ट्रेन के ही अमले ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया है। खातून कब ट्रेन पर बैठी, कहां से बैठी, मुलजमान में कौन कौन है। इतनी गलत बात है यार। जब गाड़ी रोड़ी से आगे आई तो वो अमला इसके पास गया कि आओ हमारे साथ चलो, हम आपको सीट बर्थ देते हैं। एसी बोगी में ले गए, फिर उन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया। बताओ यार। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। मुल्तान से कराची जाने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून को रेलवे के ही स्टाफ ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया है, जिसका मुकदमा कराची सिटी स्टेशन में दर्ज किया जा चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं SP रेलवे कौसर अब्बास साहब। इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि ये क्या वाक़या है, किस दिन खातून बैठी मुल्तान स्टेशन से, फिर किस तरह ज़्यादती की गई और किस तरह आपको मालूम हुआ कि खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और अब कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया है। ये खतून 27 तारीख को मुल्तान से कराची आने के लिए बैठी और जो ज़करिया एक्सप्रेस है, आपने कहा कि रेलवे स्टाफ ने, वो रेलवे स्टाफ पे नहीं है, वो आउटसोर्स गाड़ी है और उस पे जो स्टाफ है वो प्राइवेट है। टिकटें बनाना, सीट एडजस्टमेंट करना, जो भी काम है वो सारा प्राइवेट अमला है। वो रेलवे का अमला उस पर तैनात नहीं होता चूँकि वो आउटसोर्स गाड़ी है। उसका सारे का सारा अमला प्राइवेट है। मास वै ड्राइवर तो प्राइवेट नहीं हो सकता और उसका असिस्टेंट ड्राइवर और जो झंडी देता है आखिर वाला गार्ड वो सरकारी मुलाजिम है। सिक्योरिटी तो सरकारी है साथ नहीं, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है। अच्छा, उनकी अपनी सिक्योरिटी। उनकी अपनी सिक्योरिटी है। अच्छा, रेलवे पुलिस की उसमें सिक्योरिटी नहीं है। रेलवे पुलिस की उसकी में सिक्योरिटी इसलिए है कि दो पुलिस वाले होते हैं कि अगर रास्ते में कोई डेड बॉडी हो जाए या कोई रास्ते में ट्रेन में कोई बंदा हिट हो जाए या कोई छोटा मोटा वाकया हो जाए तो वो वहाँ पे उतर जाते हैं, उसको फिर मैनेज करते हैं। और ये 18-19 बोगियों पर मुश्तमिल होती है। ये वकूआ जो हुआ है AC कंपार्ट में हुआ है और AC बोगी में रात 8 बजे के बाद जब तक वहाँ से कोई कंप्लेंट या कोई इस तरह की ना आए तो पुलिस वाले वहाँ पे नहीं जाते। ये कैसे वाक़या, इसकी तफसीलात बता दें, जो बिहाइंड, कब ये बैठी और किस तरह, इनकी फैमिली स्टेटस क्या है, किस सिलसिला में गई हुई थी। इनका फैमिली स्टेटस अभी तक जो मुझे मालूम हुआ है वो ये है कि ये 4-5 साल कबल इस खतून की शादी हुई थी मुजफ्फरगढ़
मुल्तान के करीब पंजाब में, और उसमें से इसके 2 बच्चे पैदा हुए और 1.5-2 माह पहले इसके मियाँ ने, इसके खामद ने इसको डाइवोर्स कर दिया। और ये कराची में रहती थी, वो मुजफ्फरगढ़ में रहता था। तो इस खतून का अपने साबका शौहर के साथ रब्ता रहा कि मुझे बच्चे मिलवाओ, बच्चे मिलवाने के सिलसिला में। तो उसने बोला कि आप मुल्तान स्टेशन पे आ जाओ, मैं अपने घर से बच्चे ले आऊँगा, आप बच्चों को मिल के वापस चले जाना। इसके खामद ने इसको बोला, वो स्टेशन पे 27 तारीख को पहुंच गया था। उसने कहा कि मेरे घर वालों ने बच्चे मेरे हवाले नहीं किए, इस खदशा से कि वो औरत मेरी साबका बीवी जो है बच्चों को वरगला कर प्यार करके कहीं कराची ना ले जाए। तो ये फिर उसी रोज़ ज़करिया एक्सप्रेस पे मुल्तान से सवार हुई और इसको कोई सीट वगैरह नहीं मिली थी। प्राइवेट अमले ने बोला कि आप ट्रेन में बैठ जाओ, हम दौरान सफ़र आपकी टिकट भी बनाएंगे और आपको सीट बर्थ भी देंगे। इससे उन्होंने 1250 रुपये लिया, इकानमी बोगी में बिठा दिया। जब गाड़ी रोड़ी से आगे आई तो वो अमला इसके पास गया कि आओ हमारे साथ चलो, हम आपको सीट बर्थ देते हैं। वो एसी कंपार्ट एसी बोगी में ले गए, फिर उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया। कैसे हुआ, पुलिस को कैसे मालूम हुआ? ये खतून 28 तारीख को रेलवे स्टेशन सिटी आई पहुंची और बाकी सारे मुसाफिर ट्रेन से उतर कर अपने घरों को चले गए। ये ट्रेन से उतर कर बेंच पे बैठ गई और अफसुर्दा थी। पुलिस मुलाजमों ने इससे पूछा कि बेटी सारी ट्रेनें आज आ गई हैं, मुसाफिर चले गए, अब ना कोई ट्रेन आनी है ना जानी है, तो आप बैठे हो, क्या मामला, कहाँ जाना है? तो इसने कहा कि मैं मुल्तान गई हुई थी, मेरे साहब का शौहर ने मुझे डाइवोर्स किया हुआ था, बच्चे मिलने के लिए मैं गई तो लेकिन मैं बच्चे मुझे नहीं मिलवाए गए, इसलिए मैं अफसुर्दा हूँ। पुलिस वाले इसको हेल्प एंड कंप्लेंट सेंटर ले गए। वहाँ लेडीज़ ने इससे पूछा और SHO ने लेडीज़ के सामने इसकी सारी इंटरोगेशन की, लेकिन ख़तून ने रेलवे दौरान रनिंग ट्रेन में जो वक़ूआ हुआ था वो इसका उसने तज़किरा तक नहीं किया, क्योंकि ये किराएदार किराए पे मकान पे रहती थी। इसने मालिक मकान को बोला कि मैं इधर हूँ तो मुझे ले जाओ। थोड़ी देर बाद वो मालिक मकान आ गया। SHO ने उससे सारा इंटरोगेशन की और ब्लड रिलेशन ना होने पर तस्दीक ना हो सकी तो पुलिस ने उसके हवाले ना किया। इसी दौरान उस खतून ने बताया कि मेरी सगी सिस्टर भी रहती है। फिर उसकी सगी सिस्टर को फ़ोन किया गया, कितना फिर कुछ वो बाद में आई तो वेरिफिकेशन करके उसके हैंड ओवर कर दी। अभी मुकदमा दर्ज हो चुका है, कितने मुलजमान हैं, कितनों को गिरफ्तार किया जा चुका है? मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुलजमान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। वर्किंग हमारी है, रीडिंग पार्टी हमने भेज दी हैं और इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ में गिरफ़्तार करके मुलजमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे और उनको इबरतनाक सज़ाएँ दिलवाएंगे और इंशाअल्लाह इस जैसे वाक़यात को रोकने के लिए हम इसको आइंदा रोकेंगे इंशाअल्लाह। पर जो होना था तो ऑलरेडी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो चूँकि बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, तो जो शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं, उसको क्या करना चाहिए, किस तरह रब्ता करना चाहिए, किससे रब्ता करना चाहिए दौरान सफ़र ट्रेन में? नहीं, इस खतून का काम ये बनता था कि इसने फ़ौरन तो जब भी गाड़ी रुकी है अगले स्टेशन पे तो इसका काम था कि वो स्टेशन पे उतर जाती, गार्ड को बताती और पुलिस वालों को बताती। तो ये इसने बिल्कुल नहीं बताया। मतलब उस ट्रेन अपना ज़करिया एक्सप्रेस का रास्ते में काफ़ी स्टॉपेज हैं तो किसी स्टॉपेज पे भी इसने कोई नहीं बताया। यहाँ सिटी स्टेशन पे बैठी रही है फिर भी इसने नहीं बताया। जब ये दूसरे रोज़ प्रिंट मीडिया पे ये ख़बर आई है तो मुझे पता चला, मैंने SHO को हदायत की कि लेडीज़ स्टाफ को साथ लेके उस लेडीज़ को मेरे पेश करो, मैं उसका बयान लूँगा। और अगर ये पुलिस वाले ख़ुद ब खुद ना जाते तो फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करवानी थी। तो फिर उसको मैंने बुलवाया थाना सिटी में और सारे पुलिस वालों की मौजूदगी में, गस्टेड अफसरान की मौजूदगी, मैंने उसके से इंटरोगेशन की और उसने मुझे हल्फिया बयान दिया कि मैंने पुलिस वालों को और किसी रेलवे एम्प्लॉय को इस वक़ूआ का पहले नहीं बताया। आम शहरी के लिए मैसेज ये है कि अगर आपके साथ दौरान सफ़र ट्रेन के अंदर किसी भी किस्म का कोई इंसिडेंट होता है, मिसहैप होता है, तो आप फौरी तौर पर ट्रेन इंतज़ामिया को बताएं, वहाँ पर ट्रेन का जो गार्ड है उसको बताएं, स्टेशन पर उतरें, स्टेशन जो हेड है उसके साथ डिस्कस करें, जो पुलिस है उसको बताएं, ताकि आप अगर इस तरह के किसी वाक़े का शिकार होते हैं तो फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और आपको महफूज सफ़र फराहम किया जाए। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग वीडियो थी। लिटरली ये लगातार तीसरी वीडियो हम ऐसे कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं जो कि कहते हैं ना हार्ट ब्रेकिंग वीडियो है। इन वीडियोस को देखने के बाद इतना बुरा लग रहा है मुझे, और मेरे को ऐसा हो रहा है कि यार क्या ज़िंदगी, क्या इंसान बन रहा है। ठीक है, लाइक एक औरत के साथ इतना कुछ बुरा हुआ। पहला तो मतलब लाइक उसके पति ने उसके साथ इतना बुरा किया, लाइक डाइवोर्स हुआ। ठीक है, वो तुम्हारा अगर नहीं बनती है, तुमने कर दिया तो वो बुरा नहीं हुआ है उसके साथ। ठीक है, इतना नहीं है, लेकिन उसको उसके बच्चों से नहीं मिलाया गया, वो तो बहुत ही गलत बात थी, वो बहुत बुरा थी। ठीक है, तो उससे वो हाँ, एक मदर के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही बहुत ही बुरी हो जाती है। हाँ, वो उस चीज़ से हील भी नहीं कर रही थी। ठीक है, वो मूव ऑन भी नहीं हो पाई थी उस चीज़ से। ठीक है, स्टिल उसके साथ उसके साथ रेप हो गया, तो लाइक वो बहुत बुरी चीज़ थी। और लिटरली वो इतना बुरा, लाइक वो औरत ऐसी सी हो गई थी यार, या तो उसके साथ कुछ इतना बुरा हो रखा है कि लाइक उसको मतलब वो सफ़र करे जा रही है, या फिर वो बोलने से डरती है, या फिर उसके साथ पहले इतना बुरा हो रखा है कि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है अब। तो लाइक उसके साथ इतना बुरा हुआ, अकेली थी और हिम्मत नहीं आई उसमें, हो सकता। हाँ, उसके साथ रेप हो गया और उसने बेचारी ने कंप्लेन तक नहीं करी, उसने कुछ बोला तक नहीं। तो लाइक वो बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा था। और सही में ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। लाइक हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन इंसान किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो प्लीज़ मैं इतना ही बोलूँगी कि जितना हो सके दूसरों की तरफ काइंड रहो। ठीक है, जितना हो सके किसी की बिना बताए ही, बिना वजह से ही मदद करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारी वो छोटी सी मदद ना किसी का दिन बना दे। और प्लीज़ दूसरों के साथ काइंड रहो। हाँ, और ना मतलब लोगों में एजुकेशन भी आनी चाहिए कि हमें दूसरों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे जेंडर की। एंड आई गेस ये एजुकेशन हमें हमारे पेरेंट्स को हमें देनी चाहिए। मतलब जैसे मेरे घर में है, मेरे भाई को मेरे पेरेंट्स ने सब ऐसा समझाया हुआ है। तो आई गेस हर पेरेंट्स को अपने एक बेटे को या कोई भी मेल मेंबर है घर में, उनको ये समझाना चाहिए कि हमें एक फीमेल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर तुमने ऐसा कुछ गलत किया तो वी विल नॉट सपोर्ट यू। आई गेस ये एजुकेशन और ये सब चीज़ें इंडिया में और हर जगह पर एजुकेशन होनी चाहिए। सही बात है दृष्टि। और मुझे भी यही लगता है, और मुझे ऐसा लगता है जितना हम चीज़ों को छुपाते हैं, ठीक है, उतना ही वो बड़ा होता है। ठीक है, अगर जैसे हम लोग हैं, आज हम पीरियड्स के बारे में खुला बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो भी प्रॉब्लम्स होती है हम लोगों को, वीमेन को फेस करनी पड़ती है, उसका कम से कम थोड़ा बहुत सोल्यूशन तो निकल रहा है। वरना पहले टाइम में PCOD PCOS क्या था किसी को पता तक नहीं था। ठीक है, आज हमने बात करी तभी उस चीज़ का सोल्यूशन निकला ना। और सेम अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे और अपने भाइयों, बाप या फिर किसी से भी, अपने पति से इन चीज़ों को छुपाएंगे तो बहुत ही गलत चीज़ होगी। और हम लोगों को अपने छोटे भाई बहनों या फिर बच्चों को समझाना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, और हम लोगों को उनका गलत में कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और जो ये वीडियो थी सीरियसली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग वीडियो थी, और आई होप हम फ्यूचर में कभी ऐसी वीडियोज़ पे रिएक्ट ना करें। यही था हमारा रिएक्शन, और अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस यही था रिएक्शन, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।